तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के यूनिट 4 जो कि ग्राफ थ्योरी है। यूनिट 4 जो चैप्टर है ग्राफ थ्योरी, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि ग्राफ थ्योरी क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्लस में उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। उसके अलावा उससे पहले हम लोग कुछ साइन सिंबल को देखेंगे। उसके अलावा बेसिक इसके ग्राफ में जो यूज किया जाता है उसको हम जानेंगे। तो लेट्स गो। अब सबसे पहले आता है कि ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी होता क्या है? जो हम लोग का मैथमेटिक्स में होता है, ग्राफ चीजों को बीच के रिलेशन चीज को दिखाने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग का आ रहा है कि ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी यूनिट 4 चैप्टर का नाम है। तो इसमें देखिए हम लोग साइन को कवर करेंगे। ये कि साइन है, तो ये टोटल हम लोग का यूनिट 4 है। तो यूनिट 4 दिया होता है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ग्राफ। तो ग्राफ जो है जी से डिनोट करते हैं, और इसमें वर्टाइसेस होता है, वी फॉर वर्टाइसेस, और ई फॉर क्या होता है, एजेस इसमें होता है यूज। फिर इसका डिग्री की यूज करते हैं। डिग्री को इससे भी वी को डिनोट करते हैं। डिग्री फॉर वर्टेक्स इसको बोलते हैं। इसको क्या किया जाता है, डिग्री जो वर्टेक्स होता है, एक पॉइंट से निकलने वाली कुल लाइनें की संख्या होती है। फिर केन जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें, तो इसको कंप्लीट ग्राफ के लिए यूज करते हैं, जब हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से क्या हो, जुड़ा हो। फिर इसका इसमें ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, जब दो ग्राफ दिखने में अलग अलग गुण के हो यानी प्रॉपर्टीज के हो और समान लगे, तो उसे क्या कहते हैं, ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा डिग्री को देखेंगे कि डेल और डेल्टा ये सब यूज करेंगे। ग्राफ की सबसे बड़ी और सबसे छोटी डिग्री कौन कौन सी होती है। तो चलिए लाइन बाय लाइन बेसिक इन्फॉर्मेशन को सीखते। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ जो होता है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ एक ऑब्जेक्ट होता है, और उनके बीच में कनेक्शन जो भी रिलेशन दिखाई देता है उस दिखाने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं। यानी अगर सिंपल भाषा में समझे तो ग्राफ का यूज किस लिए किया जाता है कि उनके बीच में रिलेशन को दिखाने के लिए किया जाता है। एक ग्राफ में हम मेनली दो चीज से बनता है। जो ग्राफ है वो मेनली दो चीजों से बनता है। एक तो वर्टाइसेस होता है, और दूसरा क्या होता है, हम लोग का एजेस होता है। अब वर्टाइसेस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, और एजेस को हम लोग ई से करते हैं। अब देखते हैं वर्टाइसेस क्या होता है। ये जो हम लोग का ए बी सी, तो जो ए बी सी हम लोग का है, ये क्या हो जाता है, हम लोग का वर्टाइसेस हो जाता है। और हम लोग का एजेज क्या होता है, ये ई एजेज को डिनोट करते हैं। तो ई को, ये हम लोग का ए से बी तक हम लोग का एजेज होता है, E1 E2 और E3। तो ये हम लोग का वर्टाइसेस मतलब हम लोग का जो पॉइंट होता है, हम लोग को डॉट, यानी अगर इस तरह हम लोग करते हैं तो ये हमारा डॉट जो होता है वर्टेक्स होता है, वर्टाइसेस होता है। और ये जो लाइन हम लोग को ए से बी तक मिलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग एज कहते हैं। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे बड़ा सर्कल के द्वारा हमने डिनोट कर दिया कि ए जो है, ए से बी तक अगर हम लोग जाए, ए से बी तक, तो हम लोग क्या है कि ये हम लोग का एज हो जाएगा E3। और ए से सी तक जाए तो ये सब एज हो गए। तो इसमें कितने, तीन एज है, और तीन कितने हैं, तीन एज हैं, और तीन हम लोग का क्या है, वर्टाइसेस है। अगर एजेस एजेस वर्टाइसेस के बीच में कनेक्शन होता है। अगर अब हम लोग टोटली अगर डिफाइन करें एज को पहले, तो एज जो होता है हम लोग को वर्टाइसेस के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है कि यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन जो किया हम लोग को, ये क्या है, एज है। लेकिन वर्टाइसेस क्या होता है कि जो हम लोग को डॉट के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्टाइसेस कहते हैं। यानी वर्टाइसेस ग्राफ का एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट होता है। ये वो एलिमेंट होते हैं जिनके हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो ग्राफ एक डॉट्स होता है, और एजेस क्या होता है, लाइन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हम लोग का कवर कर लिए ग्राफ, वर्टाइसेस और एज। तो अब बात करते हैं हम लोग एडजेसेंसी, एडजेसेंट के बारे में। एडजेसेंट क्या होता है, अगर दो वर्टाइसेस के बीच अगर एक एज हो, तो हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि वो वर्टाइसेस का क्या है, एडजेसेंट है। जैसे कि इसके बीच में अगर हम लोग देखें, तो ये जो होता है हम लोग के, इसके बीच में ए वर्टाइसेस और इसके बीच में एजेस जो है हम लोग का एज है, और ये वर्टाइसेस है, तो उसका वर्टेक्स है। उसके बीच में जो भी हम लोग का ये, अब बात करते हैं हम लोग एडजेसेंट के बारे में। तो एडजेसेंट क्या होता है कि जो दो वर्टाइसेस यानी ए और बी के बीच में जो हम लोग का एज है, तो एज एज को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि ए और बी का क्या है, एडजेसेंट है। तो अगर हम दो वर्टाइसेस के बीच के एज होता है जो, हम कहते हैं कि वो वर्टाइसेस का क्या है, एडजेसेंट है। तो इसे ही एडजेसेंट बोल देते हैं। यानी एडजेसेंट हम लोग को इसमें कितने हो जाएंगे, हम लोग का 4 हो जाएंगे। कौन कौन सा, तो ए और सी के बीच में हम लोग का ये भी एडजेसेंट हो जाएगा, या एज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी हम लोग का एडजेसेंट हो जाएगा। फिर ये हम लोग का चारों, मतलब यहाँ पर आइए भी, तो ये चारों हम लोग का क्या होगा, ए और सी के लिए एडजेसेंट हो जाएगा, ये सी और डी के लिए हो जाएगा, ये ए और बी के लिए हो जाएगा, और ये बी और सी के लिए हो जाएगा। तो ये हमारा रहा एडजेसेंट। या सिंपल और एक अगर एग्जांपल ले लेते, अगर हम लोग ए और बी के बीच में बात करें, तो ये हमारा ए वर्टाइसेस वर्टेक्स हो गया, और इनके बीच में जो हम लोग का एज है, तो इनके लिए हम बोलेंगे ए और बी का क्या एडजेसेंट कौन है, तो ये है ए बी।
अब बात करते हैं पाथ होता क्या है। तो पाथ जो है, पाथ का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्टेक्स जो दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है बनाए, और जहां हम एज का सीक्वेंस फॉलो करते हैं और कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होता है, उसे पाथ कहते हैं। जैसे कि मान चलिए हम लोग ए है हम लोग का, ए से हम लोग किस में गए, बी में गए, बी से हम लोग किस में, सी में गए, या सी से हम लोग का डी में गए, तो ये एक पाथ हो गया कि इसमें कोई वर्टाइसिस क्या हुआ हमारा, रिपीट नहीं हुआ। और जब वर्टाइसिस रिपीट नहीं होता है तो हम लोग को वही क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर ए से हम लोग बी गए, बी से हम लोग बी से डी गए, फिर डी से सी गए, और सी से हम लोग ए गए, और फिर उसका ए से हम लोग ई गए, तो ये सब हमारे क्या हो गए, पाथ हो गए। फिर डी से ई गए, तो ये हम लोग का जितने सारे हैं ये सब पाथ कहलाते हैं। तो वही बोले पाथ ऑफ लेंथ, इसी को बोलते हैं। अगर इसके बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं पाथ ऑफ लेंथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइकिल के बारे में, कि साइकिल होता क्या है। तो साइकिल एक स्पेशल पाथ होता है जो सेम वर्टेक्स के से स्टार्ट होता है और वहीं पर क्या होता है, एंड हो जाता है। देखिए पाथ में था कि कहीं से स्टार्ट हो रहा है, कहीं एंड हो जा रहा था, लेकिन साइकिल जो है हम लोग का सेम, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टार्ट, तो ये देखिए एक एक साइकिल में चल के हम लोग कहाँ पर आए, खत्म हुआ, फिर यहीं पर खत्म हुआ। ये अगर यहाँ पर लगते ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पर फिर ये कहाँ पर खत्म हुआ, तो ऐसे कुछ कर रहा है साइकिल, ऐसे फिर एक साइकिल हम लोग का फ्लो कर रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, साइकिल हो जाता है। यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर खत्म हो जाएगा। उसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान चलिए अगर हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं, तो स्क्वायर मान चलिए यहाँ से, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा, ए बी सी डी। तो इसका साइकिल कैसे हो जाएगा, ऐसे चलाते हैं, एरो के द्वारा डिनोट कर देते हैं। ए से स्टार्ट हुआ, ए पे खत्म हो गया, यानी स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, जो भी है हम लोग का ये साइकिल ही होते हैं। ट्रायंगल भी हो सकता है, ए बी सी, तो ये सब हम लोग का साइकिल हो गए। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, तो जिस वर्टेक्स के साथ कोई एज कनेक्ट ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। अब देख लीजिए जैसे कि इसके साथ कोई भी एज ना कनेक्ट हो, तो एज का मतलब क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर सिक्स जो है हम लोग का, सिक्स के साथ हम लोग का कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग का सिक्स क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स। यानी आइसोलेटेड वर्टेक्स को डिफाइन करते हैं जिस वर्टेक्स के साथ, जिस वर्टाइसेस के साथ कोई भी एज कनेक्ट ना हो, ऐसा एज कोई भी कनेक्टेड नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि पेंडेंट वर्टेक्स क्या है। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है कि जिस वर्टेक्स के साथ सिर्फ एक एज कनेक्ट हो, और उसे क्या कहते हैं हम लोग, पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। अब देखिए इसके साथ क्या, हमारा ई के साथ हमारा एक एज कनेक्ट है, या एफ के साथ हम लोग का क्या है, एक एज कनेक्ट हो, लेकिन वही डी के साथ हम लोग क्या है, दो एज कनेक्ट है, इसलिए हम लोग का पेंडेंट वर्टेक्स नहीं हुआ। हम लोग का क्या हुआ, ये ई भी हम लोग का पेंडेंट वर्टेक्स नहीं हुआ, लेकिन एफ जो है हम लोग का पेंडेंट वर्टेक्स हुआ। फिर हम लोग का बी जो है पेंडेंट वर्टेक्स हुआ, लेकिन सी हम लोग का पेंडेंट वर्टेक्स नहीं हुआ। ए भी हम लोग क्या हुआ, पेंडेंट वर्टेक्स हुआ। जिस आप सिंपल में समझिए कि जिस वर्टेक्स के साथ हम लोग का एज एक एज कनेक्ट हो उसे क्या कहते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इन डिग्री, पहले तो डिग्री जानेंगे कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री क्या होता है कि जिसके बीच में हम लोग डिग्री बनाए, मान चलिए यहाँ इसके बीच में हम लोग का डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए डिग्री कौन बना रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा डिग्री बन रहा है, तो सपोज कि अगर हम लोग का ये एक्सिस है और ये हम लोग का 90 डिग्री, तो ऐसे वाला कौन कितने डिग्री बनता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 90, और ये 150 डिग्री बनता है। तो इसमें देखिए ये भी डिग्री बना रहा है, हम लोग का इंक्लाइंड है, तो ऐसे डिग्री बन रहा है, यानी आई से जेड तक जा रहा है। तो अब इसमें आते हैं दो, इन डिग्री और आउट डिग्री। तो इन डिग्री बोलता है कि जिससे कि हम लोग अगर एरो के द्वारा अगर इस तरह अंदर की तरफ अगर हम लोग का डिग्री बनाए, तो उसे क्या कहते हैं, इन डिग्री कहते हैं, यानी इसको आई बोलते हैं और इसको जे बनाते हैं। तो आई से जे, आई जो के पे गया, फिर जे से के पे, तो इसके बीच में हम लोग का जो भी ये डिग्री बना है, थीटा हम बोल देते हैं, तो इसे बोलते हैं इन डिग्री। वहीं आउट डिग्री क्या हुआ कि जो हम लोग का के जो है एक वर्टाइसेस से आउटसाइड द एरिया जा रहा है, तब हम लोग का जो डिग्री यहाँ पर बीच में बना रहा है उसे क्या कहते हैं, आउट डिग्री कहते हैं। तो ये रहा पार्ट वन में हम लोग कवर किए कि इसके बेसिक जो भी ग्राफ के कौन कौन से बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिफिनेशन क्या होते हैं, ताकि मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे ये पर्पस था कि जो भी जब भी हम मतलब जो ग्राफ हम पढ़ा रहे हैं उसका सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी, तो ग्राफ समझने में इजी हो जाएगा। पार्ट टू में हम लोग कवर करेंगे ग्राफ का डिफिनेशन क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, साथ में हम लोग उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ग्राफ के, उसके बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।